जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम मैं तो सर के साथ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं। जो आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके क्या क्या रूल्स हैं, तो रूल्स भी समझेंगे। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करने से पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल देख लेते हैं। तो इसका बेसिक रूल होता क्या है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास एक रूल होता है SON, सन 1 2 3। ये हमारे पास रूल होता है SON, सन 1 2 3। एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब है नो चेंज, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब है यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, और सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, और जो थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन्स में हम देखते हैं आई माई मी होता है, वी आवर अस। सेकंड पर्सन में यू योर यू। और इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही शी इट होता है, ही का हीज हो जाता है, फिर हिम होता है, शी का हर। इसी तरह से क्या होता है, दे का दे दियर देम बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में, अगर फर्स्ट पर्सन हो अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगर सेकंड पर्सन हो तो उसे हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगर थर्ड पर्सन हो तो हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और बेसिक रूल्स हैं कि इज़ मार जो है वो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हैज़ हैव है वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। डू डज जो है डीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो डीड होता है वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वाज वर्ब है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, और हैड जो है वो हैड में ही रहता है। तो ये कुछ बेसिक रूल थे। इसके अलावा जो WH फैमिली है, अगर कोई हमारे पास डायरेक्ट WH फैमिली से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, WH वर्ड ही यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर यस नो क्वेश्चंस वाले हैं, जैसे EJMR से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर वाज वर्ब से, या फिर हैज़ है, अगर इनसे स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, इसे यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। तो उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है, और ये भी इन्वर्टेड कोमा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। साथ ही जो भी क्वेश्चन मार्क इसमें लगा होता है तो क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस कर दिया जाता है फुल स्टॉप से। तो चलिए कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। हमारे पास पहला जो एग्जांपल है, ही सेड वेयर इज़ सी गोइंग। उसने कहा कि वह कहाँ जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, डायरेक्ट में होता क्या है कि हमें जो है सामने पूछा जाता है, यानी कि अभी की बात होती है, बिल्कुल जो है प्रेजेंट टाइम की बात होती है। इस तरह से जो क्वेश्चन की जाती है, आमने सामने की जाती है, उसे डायरेक्ट का नाम दिया जाता है। तो डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म में होता क्या है, एक्चुअली किसी और की बात जो है किसी और के द्वारा बोली जाती है, तो इसे इनडायरेक्ट बोला जाता है, क्योंकि वो फेस टू फेस बातें नहीं होती है, उसे इनडायरेक्टली बोला जाता है। तो जो हमारे पास डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स है, ही सेड वेयर इज शी गोइंग। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो जो सेड होता है SAID, सेड जो कन्वर्ट में हो जाएगा, ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसने पूछा। जब भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ही आस्क्ड। अब हमारे पास रूल था कि जो WH से रिलेटेड, अगर WH से स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वेयर का वेयर ही यूज़ करेंगे। अब बात आती है जो शी है,
वो शी क्या है, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन हमें पता है नो चेंज होती है, तो थर्ड पर्सन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो शी का शी ही रहेगा। तो शी हो गया, और इज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज में। तो शी वॉज गोइंग, तो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, मदर सेड इज़ रोहन प्लेइंग इन द फील्ड। मदर ने कहा कि क्या रोहन फील्ड में खेल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन से अगर इनडायरेक्ट इसे कन्वर्ट किया जाए तो मदर आस्क्ड, यहाँ पे इज से स्टार्टिंग है यानी कि यस नो क्वेश्चंस वाले हैं, तो हमें क्या करना होता है कि इन्वर्टेड कोमा की जगह पे जो है हमें इफ़ का यूज़ किया जाता है, और बाकी जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होता है उसे हमें सिंपली जो है लिखना होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, रोहन, रोहन हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि रोहन का रोहन ही रहेगा। अब बात करते हैं ईज जो है, ईज जो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे वाज में आ गया, और प्लेइंग इन द फील्ड। तो मदर आस्क्ड इफ़ रोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह से जो है हमारे जो सॉल्यूशंस बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्कशीट में, तो वर्कशीट का जो पहला आंसर है यहाँ पे हमारे पास, मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, पहला आंसर है। जो सेकंड आंसर होगा, मदर आस्क्ड इफ़ रोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। इसी तरह से जो थर्ड आंसर है, वरुण आस्क्ड हिम फादर वेयर दे वर ट्रेवलिंग दैट वीकेंड। इसमें क्या होता है, जो दिस होता है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, इसके रूल्स होते हैं। इसके साथ ही जो फोर्थ है, सोनिया आस्क्ड व्हाट द टॉपिक वॉज फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। तो ये हमारे पास फोर्थ हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, तो फिफ्थ आंसर है हमारे पास, रश्मि आस्क्ड हाउ हर ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड। तो यहाँ पे भी हमने चेंजिंग कर दिया है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। इसी तरह से जो एफ है, एफ का जो सॉल्यूशन होगा, द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। जो डिड था यहाँ पे सेकंड यानी कि फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, लिव को लिव्ड बनाया गया, क्योंकि हमें सिंपल कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में लाना होता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था डिड से, तो डिड डू से पूछा गया था क्वेश्चन, तो डू का जो है डिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, द टीचर आस्क्ड मी he had gotten a computer at home to attend the classes। इसी प्रकार से जो हैव था हैड में कन्वर्ट हो गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो है लाइक कर दीजिए, और साथ ही जो है बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।